फाइनली हम आ गए हैं गोमती रिवर फ्रंट पर, जहां बुक फेयर लगा हुआ है। 9 से 17 दिसंबर 2023 ये इसकी अंतिम तिथि है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के भाग दौड़ भरी लाइफ में कितना ज़्यादा गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन है, तो चल के देखते हैं कि क्या आज के इस दौर में भी किताबों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ आज भी आकर्षित करती है। मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, इनफैक्ट ये गोमती रिवर फ्रंट का नज़ारा है और ये अखिलेश यादव के ज़माने में ये वेंचर एग्जीक्यूट किया गया था। जिस लोकेशन पर यहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ है, एग्जैक्टली ये वही लोकेशन है और ये एक शानदार एग्जीक्यूशन था। लेकिन फ़िलहाल इस पर इंक्वायरी चल रही है कि क्या इसमें कोई बदगुमानी हुई है, खुर्द-बुर्द हुई है। ये तो एक जाँच का अलग विषय है, हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर दरअसल बुक फेयर लगा हुआ है और ये लोकेशन बहुत शानदार है, तो इस वजह से हमने सोचा थोड़ा-सा आपको इसके बारे में जानकारी दे दें। तो चलिए हम आपको मेले में लेकर के चलते हैं, फिर आपको वहाँ दिखाते हैं कि इनफैक्ट किताबों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच पा रही है या नहीं। चलिए आपको ये तमाम चीज़ें मेले में चलकर दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का मामला है और ये अलग-अलग तरह के पब्लिकेशंस हैं और यहाँ से वहाँ तक ये पूरा पैसेज आप देखेंगे, ये पूरा एक रो में किताबें आपको लगी दिखेंगी। थोड़ा-सा यहाँ पर हमें डिसअपॉइंटिंग ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जितनी उम्मीद थी लोगों के होने की, वहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं एज अ नॉलेज, और इतनी टेक्नोलॉजीज़ और इतनी जो मूवीज़ और ये जो बना रहे हैं, ये हमारी जो उसकी जो प्रेरणा, जो हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है, वो इन बुक से ही मिलती है। किसको ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, डिजिटल या बुक्स? एक्चुअली मैं बुक्स रीड करती हूँ, बट आई प्रेफर डिजिटल, बट आई थिंक बोथ आर इम्पॉर्टेंट। बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। किस तरह की किताबें आपने खरीदी हैं? मैंने तो अभी कुछ खरीदा नहीं है, बट आई एम जस्ट सीइंग, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। किस टाइप की? साइंटिफिक बुक्स। आज का यूथ किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है? बेसिकली ये तो मैं बता नहीं सकती, बट यूथ बेसिकली फ़ैन फिक्शन और स्टोरीज़ कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यूथ सबकी चॉइस डिफरेंट है। आप किस तरह की किताबें खरीदने आई हैं? मैं मोस्टली लिटरेचर नॉवेल्स, फिलॉसफी नॉवेल्स एंड पोएम टाइप ऑफ बुक्स लेने आई हूँ। कितना ज़्यादा रिलेवेंट है आज के दौर में किताबें? बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं विद मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी कि इन टच विद रियल एक्सपीरियंसेस बहुत अलग जा रहे हैं विच बुक्स गिव अस। गैजेट्स का ज़माना है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आपको लगता है कि किताबें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इस डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में? डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में ही तो यूज़फुल है, क्योंकि तभी तो फोकस एक तरफ जाएगा। जो अभी इतना अटेंशन डिफिशिएंट हो रहे हैं लोग, उनके लिए बुक पे अगर वो फोकस करेंगे, दे विल यूज़ द इमेजिनेशन। जो मोबाइल फ़ोन से उनको डायरेक्टली विजुअल एड्स मिल रहा है विदाउट पुटिंग ऑन देयर ब्रेन। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है नहीं यहाँ पर। जबकि अगर यही कोई खेल कूद या मेला या इस टाइप की कोई दूसरी चीज़ होती तो शायद और ज़्यादा गैदरिंग होती है। इस पर आप क्या कहना है? ये रियलिटी है, आप कह सकते हैं दुनिया की। जिस तरह से विजुअल एड्स ये सब बढ़ रहे हैं, यूट्यूब ये सब आ रहे हैं, तो जहाँ से उनको ईज़ी अटेंशन मिलता है, उनके ख्वाहिशें पूरी होती है, वहीं पे वो रुक जाते हैं। बट पीपल हु एक्चुअली लव बुक्स एंड हु आर एक्चुअली डेडिकेटेड टुवर्ड्स नॉलेज, दे कम हियर। आजकल से चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन हो गई हैं। लोग कंटेंट कम कंज़्यूम कर रहे हैं, अटेंशन इसमें लोगों का कम हो गया है। किताबों का जो रुझान है वो युवाओं में ख़ासकर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बना रहे या बढ़ता रहे तो मतलब मेरे हिसाब से प्रचार में जो है ज़्यादा रिलेवेंसी है। क्योंकि अगर ऐसे बुक फेयर्स आयोजित होते हैं शहर में तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं। किताबें जिस हिसाब से अब वीडियो फॉर्मेट में आने लगी हैं, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है? जी देखिए, जैसा आज का टाइम हो गया है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये जो ऑडियो फॉर्मेट और ये वीडियो फॉर्मेट जो आती हैं, इनका यूज़ है, बट मैं तो रीडिंग को ही प्रेफ़रेंस देता हूँ। क्योंकि रीडिंग जब आप करते हैं, तो वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका करता है और वो अलग लेवल पे इम्पैक्ट करता है आपको। और एप्लीकेशंस भी आजकल बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रही हैं, जहाँ पे ऑडियो बुक्स बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के हिसाब से एक सॉल्यूशन तो है वो, जो प्रॉब्लम लेस अटेंशन स्पैन या लेस रीडिंग स्पैन जो आज के यूथ जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो फेस कर रहे हैं, वो एक उसका एक सॉल्यूशन मुझे ऐसा है कि लगता है कि है। देखिए आज के ज़माने में गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमारे साथ किताब बेचने वाले एक साहब हैं, अपना नाम बताएं। शिवम नाम है सर मेरा। शिवम भाई, कितना ज़्यादा रिलेवेंट मानते हैं आज के इस दौर में? बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि बच्चों को गैजेट्स के ज़माने में अगर बुक्स के शौक हो रहे हैं तो बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, और इसलिए उनको यहाँ बुक फेयर में लेकर आते हैं और बुक्स दिलाते हैं कि आप इस टाइप के बुक्स पढ़ो, जो आपको इंटरेस्ट हो वो बुक्स आप लो। किताबें आजकल बिक रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं कंपैरिजन टू
प्रीवियस डेज? बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले किताबों की मतलब क्वांटिटी बिकने में बढ़ गई हैं। जैसे मतलब पहले बहुत कम बिकती थी, अब लोगों का मतलब बुक्स पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। किस तरह की किताबें लोग ज़्यादा खरीदते हैं? हर तरह की किताबें, तो एज वाइज़ है सर। हमारे में जैसे बच्चों की किताबें में इन्फॉर्मेटिव किताबें ज़्यादा बिक रही हैं। एडल्ट्स में चले जाएँगे तो मोटिवेशनल हो गई, सेल्फ हेल्प हो गई, सब किताबें बहुत बिक रही हैं। बुक्स बहुत ही कम होती जा रही है, मतलब लोग बुक्स पढ़ना कम कर दे रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू बुक्स डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो वो एक अलग फीलिंग होती है, और बुक्स का पब्लिश होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हमेशा ही बुक्स का दौर तो हमेशा होना चाहिए। आज के दौर में जिस तरह से यूथ रील पर फोकस कर रहा है, चंद सेकंड्स की रील को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबकी अपनी पसंद है, मैं किसी की पसंद को गलत नहीं कह सकती। बट हाँ, हमें अगर अपने एंटरटेनमेंट का ख़्याल है तो हमें चीज़ों के बारे में पता होने का भी ख़्याल होना चाहिए। जैसे हमें एनवायरनमेंट का भी पता होना चाहिए कि हम किस जगह रह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हमारे नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, और एंटरटेनमेंट भी अपनी जगह ठीक है, वो भी होते रहना चाहिए। तो दोनों चीज़ है, बट हाँ, बैलेंस ज़रूरी है। तो बुक्स पे भी थोड़ा बहुत फोकस सबका होना ही चाहिए। 99 रुपीज़ का कोई भी किताब आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, पूरा जो बकेट है वो 99 रुपीज़ में है। यहाँ पर जिस हिसाब से भीड़ होनी चाहिए आमतौर पर वैसे नज़र नहीं आती है। यहाँ पर अगर खेल कूद का कोई प्रोग्राम होता तो शायद अच्छी खासी गैदरिंग होती, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट यहाँ पर एकदम सन्नाटा सा है। हालांकि बहुत फ़ाइन क्वालिटी की चीज़ें हैं और बहुत अच्छे स्पेस पे, बहुत सही लोकेशन पर तमाम चीज़ें लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख पाएंगे कि एकदम सन्नाटा है। आपकी मम्मी आपको किस तरीके से इंस्पायर करती हैं इन बुक्स को लेकर के? हालांकि गैजेट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है और डिजिटल चीज़ें चल रही हैं आजकल, तो ये किताबों की खुशबू आप लोगों को कितना ज़्यादा? बुक्स का कोई मैच नहीं कर सकता है। बुक्स की जो नॉलेज होती है, रील्स में टाइम वेस्ट होता है, बुक्स में टाइम यूटिलाइज होता है। अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आए हैं। हालांकि आमतौर पर बच्चे पार्क वगैरह में या ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के संसाधन हो। किताबों की दुनिया में यहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन के हमें सोर्स नज़र नहीं आते हैं, उसके बावजूद आप अपने बच्चों को खुद भी यहाँ आई हैं, इस पर आप क्या कहें? बेसिकली होता ये है कि जो पार्क होती हैं या एंटरटेनमेंट्स होते हैं वो विद एक बार या 2 बार, और जो बुक्स का होता है वो एक नशा होता है। उसको जब आप लेके बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो फिर आपको और उसमें इंटरेस्ट बढ़ते ही जाता है। नहीं, मुझे नए बुक्स चाहिए, और मुझे न्यू वर्ड्स लर्न करनी है और नॉलेज चाहिए ज़्यादा। मेरा नाम आयशा जमाल खान है। इसके अलावा हम आपको दूसरे सेक्शन में लेकर चलते हैं जहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि मेले में हर तरह की चीज़ें होती हैं, आमतौर पर प्रोग्राम्स वगैरह भी होती रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, कैमरे लगे हुए हैं। देखिए, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा हटके है। यहाँ पर कंसर्ट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो कि किताबी दुनिया से थोड़ा सा हटके हैं। आप कह सकते हैं कि ये उसी का एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम चेंज है इसका। ज्यों-ज्यों शाम गहरा रहा है, लोगों के आने की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम थोड़ा सा अपने जजमेंट में रॉन्ग साबित होते जा रहे हैं। हर किताब मेले या किसी भी मेले के साथ साथ साइड बाय साइड कुछ प्रोग्राम्स के एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह मुनाकिद किए जाते हैं। आज के टाइम पे क्या होता है, बच्चे को चुप कराना हो तो पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं, कार्टून देख लो, ये देख लो। तो हमने सोचा है कि इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके में स्टोरीज़ बनाए जाए ताकि बच्चे भी स्टोरीज सुना पाए। इसका रिस्पांस अगर हम दिल्ली में देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ नहीं है। तो इसलिए हम इधर प्रमोशन के लिए आए हैं। लखनऊ में पहली बार है, तो यहाँ पर जितना भी फीडबैक आया है बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है। पीछे प्रोग्राम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने पूरे बुक फेयर को एक्सप्लोर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उर्दू का कोई स्टॉल नज़र नहीं आया। ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि जब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और दूसरी लैंग्वेजेस की किताबें आसानी के साथ अवेलेबल हों, लेकिन उर्दू का कोई स्टॉल नज़र ना आए, ख़ास तौर से लखनऊ शहर में जो कि उर्दू और तहज़ीब का एक गढ़ है, गहवारा है, तो अपने आप में एक चिंता होती है। हालांकि इसको एक ख़ास समुदाय से जोड़ करके इस लैंग्वेज को देखा जा रहा है,
लेकिन शायद ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो किसी की जागीर नहीं होती है। ज़बानें जो होती हैं उस पर सबकी साझा हिस्सेदारी होती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। इसलिए हमें थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग लगा उर्दू के किसी स्टॉल का ना होना पूरे बुक फेयर में। उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले दिनों में इसको एक बार देखा जाएगा। क्या पता ये जानबूझ कर के इस तरह का किया गया हो या अनजाने में हो गया हो, ये तो बहरहाल इसके ऑर्गेनाइज़र्स समझते होंगे बेहतर तरीके से। लेकिन हम एक उर्दू लवर के तौर पर हमें ये पर्सनली डिसअपॉइंटिंग लगा, इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। अगर दोबारा से इस टाइप की चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो शायद ये हम इसको डिलिबरेटली समझेंगे कि जानबूझ करके उर्दू को शायद महदूद करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की एक ज़बरदस्त गैदरिंग है, और सिर्फ गैदरिंग इसलिए नहीं है कि ये बुक फेयर है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्लेस है, या ऐसा एवेन्यू है कि यहाँ लोग आकर के शाम को अपना समय भी व्यतीत करते हैं और थोड़ा बहुत चूड़ा मुड़ी भी खा सकते हैं। ये देखिए भाईजान चूड़ा मुड़ी वगैरह भी खिला रहे हैं लोगों को। तो ये अपने आप में लखनऊ की जो शाम है, कहा जाता है शाम अवध, ये उसका अभी भी एक मज़ा है, एक चार्म है। शाम अवध कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, कहीं भी हो, और कोई भी एवेन्यू हो, कोई भी मौका हो। अपना नाम बताओ। आराध्या वाजपेयी। अच्छा आराध्या, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है किताब मेले में आने के लिए? मुझे इधर पर किताब पढ़ना अच्छा लग रहा है। इधर पर बहुत अच्छी किताबें हैं। कोई किताब खरीदा आपने? अभी नहीं, अभी आई हूँ मतलब। अभी जस्ट आए हैं, अपने मम्मा के साथ आए हैं? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको मैं चॉइस दूं कि एक जगह मेला लगा हो, एक तरफ किताब मेला लगा हो, तो क्या प्रीफर करेंगे? किताब मेला जाने में? मम्मा के डर से मत बोलिएगा, सही बताइएगा। मैं मेला जाने में करूँगी। हाँ, बच्चों की आखिर दिल की बात ज़ुबान पर आ ही जाती है ना। आखिरकार वहाँ पर तो झूले हैं, कई तरह के मनोरंजन के संसाधन हैं, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपकी मम्मा आपको सजेस्ट करेंगी कि आपको ऐसी जगहों पर आना चाहिए, इन एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पर पढ़ने लिखने से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। ये सामग्री आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ठीक है आराध्या वाजपेयी, शुक्रिया आराध्या बातचीत करने के लिए। आइए आपको भी अगर बोलना हो। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अच्छा, आप दोनों लोग फ्रेंड हैं, तो अपना नाम बताइए। ऋषिका, किताब मेले में कौन लेकर के आया आपको? मेरी मम्मा लेकर के आई। आपको नहीं लगता था कि किताब मेले में लाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है, मज़ा तो कहीं और है, झूले लाल पार्क और दूसरी जगह पर मेला उला लगा हुआ है। मुझे बुक फेयर में आना पसंद है। बुक फेयर में आना है। इससे पहले कभी आए हैं? हाँ। कौन सा बुक फेयर, किस जगह? फन मॉल में लगा था एक छोटा सा। अच्छा, किताबें आपने खरीदी? नहीं। कोई आउट ऑफ सिलेबस किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? फैंटेसी वाली। ओके, फैंटेसी वाली, बढ़िया है ना। फिक्शन, फैंटेसी, इस टाइप की चीज़ें जो बिल्कुल दूसरी दुनिया में आपको लेके चली जाती हूँ, है ना। ये आप कह सकते हैं उसको मेटावर्स में आपको लेके चली जाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। लगातार हम एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं, और एक तवील सिलसिला है, लंबा सिलसिला है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप यूँ कहिए कि इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये है कि हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उर्दू के स्टॉल्स नहीं हैं। शायद ये एक अच्छी बात नहीं है और अच्छा संकेत नहीं है जिसको हम शुभ संकेत कह सकें। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा सा गोमती रिवर फ्रंट का नज़ारा देखना है तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जो शाम गहराएगा इसकी रौनक में इजाफ़ा होता चला जाएगा। और ये गोमती रिवर फ्रंट की असल में यही खूबसूरती है कि यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। और ये आप साहिल समंदर कह लीजिए, नदी के किनारा कह लीजिए, आप गोमती रिवर बैंक कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, इस नाम से याद करेंगे, ये अपने आप में परिपूर्ण है आपकी आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए।